बिहार चुनाव 2025 में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने 50% से अधिक युवा वोटरों को जाति धर्म की राजनीति से बाहर खींच लिया है। एक तरफ तेजस्वी यादव का 10 लाख नौकरियों का वादा तोड़ रिकॉर्ड मतदान 64.66% का सबसे बड़ा कारण बन गया है, जिसने पीएम मोदी को भी अपने 1.5 लाख करोड़ के विकास विजन को युवाओं के अवसर के नाम पर रीपैकेज करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस चुनावी गर्मी के बीच कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने एक विस्फोटक दावा करके पूरे माहौल को और गर्मा दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईवीएम ही नहीं बल्कि अब एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए भी वोट चोरी को संस्थागत बनाया जा रहा है। सवाल है, क्या बिहार का युवा केंद्रित रोजगार भूचाल इतना ताकतवर है कि वह सत्ता पक्ष पर लग रहे वोट चोरी के गंभीर आरोपों को भी बेअसर कर देगा? और क्या उत्तराखंड के लिए पीएम मोदी द्वारा घोषित 8,000 करोड़ की योजना इस चुनाव में बीजेपी को कोई मदद पहुंचा पाएंगी? आज 9 नवंबर 2025 की महत्वपूर्ण सनसनीखेज 10 राजनीतिक खबरें। बिहार चुनाव 2025 नौकरी रोजगार का मुद्दा सामाजिक समीकरणों पर भारी, पीएम मोदी और तेजस्वी के सुर मिले। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का प्रचार अब अपने अंतिम चरण में है और सबसे बड़ी वायरल सनसनी यह है कि पारंपरिक सामाजिक समीकरणों पर युवाओं का नौकरी रोजगार का मुद्दा भारी पड़ गया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस चुनाव में 50% से अधिक मतदाता 40 वर्ष से कम आयु के हैं। बिहार में हर घर नौकरी पहले चरण के मतदान, जिसमें 64.66% वोटिंग हुई के बाद एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपनी प्रचार रणनीति में बदलाव किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में परिवारवाद के आरोपों से हटकर 1.5 लाख करोड़ के विकास कार्यों और युवाओं के लिए अवसरों पर जोर दिया है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नौकरी का चुनावी नारा जेनजी वोटरों को जबरदस्त तरीके से लुभा रहा है। यह अभूतपूर्व है कि दोनों प्रमुख गठबंधन अब जाति गणित से ऊपर उठकर आर्थिक न्याय और 2024 तक विकसित बिहार के विजन पर जोर दे रहे हैं। 2025 जिसने चुनावी समीकरण को पूरी तरीके से बदल दिया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाकर एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्षों के एक प्रशिक्षण शिविर में बोलते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि बीते चुनाव में वोट चोरी की गई थी और अब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया इस चोरी को संस्थागत बनाने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग की यह मिली भगत वोट चोरी को वैध बनाने की एक साजिश है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी बिहार चुनाव में संभावित हार के डर से पहले ही बहाना ढूंढ रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी औपचारिक रूप से इस दावे को निराधार बताकर खारिज कर दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह दावा शीर्ष वायरल राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। उधर दूसरी तरफ उत्तराखंड राज्य के गठन की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे। पीएम मोदी ने राज्य के विकास के लिए 8,000 करोड़ से अधिक की नई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने अपने भाषण में उत्तराखंड के विकास को अटल जी का सपना बताया और कहा कि पिछले 25 वर्षों में राज्य ने अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने गढ़वाली भाषा में संबोधन की शुरुआत करके स्थानीय मतदाताओं से भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश की। घोषणाओं में 4,500 करोड़ की 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का विस्तार और 2,000 करोड़ की ग्रामीण और पर्वतीय कनेक्टिविटी योजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार डबल इंजन की शक्ति से 2030 तक उत्तराखंड को सबसे विकसित पर्वतीय राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को एक बार फिर गरमा दिया है। एक चुनावी रैली में उन्होंने विपक्षी दलों कांग्रेस, आरजेडी और सपा पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि ये दल न केवल राम मंदिर निर्माण के खिलाफ थे बल्कि ये हिंदू आस्था का अपमान करने वाले हैं। सीएम योगी ने दावा किया कि अगर विपक्षी दल सत्ता में होते तो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर कभी नहीं बन पाता। उनके इस बयान को बिहार में हिंदू वोटों को एनडीए के पक्ष में एकजुट करने की एक स्पष्ट रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इस बयान से महागठबंधन में बेचैनी बढ़ गई है, जिसने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि वे धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, लेकिन यह सनसनीखेज आरोप आज की राजनीतिक चर्चा में प्रमुख स्थान पर है।
देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी की हवा एक बार फिर सीवियर गंभीर श्रेणी में प्रवेश कर गई है, जिससे एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। आज सुबह कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 400 के पार दर्ज किया गया है, जिसमें बवाना में AQI 436 तक पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे खराब स्तर है। इस स्थिति पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने पड़ोसी राज्यों पर पराली जलाने को नियंत्रित न कर पाने का आरोप लगाया, जिससे दिल्ली का दम घुट रहा है। वहीं विपक्ष ने दिल्ली सरकार की एंटी स्मोक गन और ऑड इवन जैसी योजनाओं की विफलता को उजागर किया है। यह मुद्दा अब राष्ट्रीय राजनीति में छा गया है, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे पर पर्यावरण प्रबंधन में विफल रहने का आरोप लगा रही हैं। अब एक खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता ने अहमदाबाद से ISIS से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार ये संदिग्ध देश के कई हिस्सों में आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे। ATS ने इनके पास से आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। यह गिरफ्तारी एक बड़ी सनसनीखेज खबर है, क्योंकि यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे की ओर इशारा करती है। इस घटना के बाद गृह मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सभी राज्य पुलिस बलों को अगले 48 घंटों के लिए संदिग्ध गतिविधियों पर अतिरिक्त निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। बिहार चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में जब सभी शीर्ष नेता रैलियों में व्यस्त हैं, उसी समय राहुल गांधी का मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में जंगल सफारी करना बीजेपी के लिए ट्रोलिंग का वायरल हथियार बन गया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि जब बिहार का भविष्य दांव पर है, तब विपक्ष का सबसे बड़ा नेता जंगल सफारी कर रहा है। उन्होंने राहुल गांधी को लीडर ऑफ पार्टी तोड़ने वाला नेता कहा, क्योंकि वह महत्वपूर्ण समय पर चुनावी रण में अनुपस्थित है। बीजेपी का यह तंज तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसने कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में ला दिया है। कांग्रेस ने सफाई दी है कि राहुल गांधी पचमढ़ी में पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम में भाग लेने गए थे और यह दौरा पहले से प्लान था। पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण मतलब SIR की प्रक्रिया में एक बड़ी अनियमितता सामने आई है, जिस पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने 8 बूथ लेवल ऑफिसर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि वे घर घर जाकर फॉर्म वितरित करने के बजाय चाय की दुकानों और स्थानीय क्लबों पर बैठकर मतदाताओं के फॉर्म भर रहे थे। यह आरोप TMC और बीजेपी दोनों के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने इस घटना को वोटर रोल में धांधली का प्रयास बताया है, जबकि TMC ने अधिकारियों की लापरवाही को स्वीकार किया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मतदाता पुनरीक्षण का कार्य 100% पारदर्शिता के साथ किया जाए और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कानूनी दर्जे पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सवालों पर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने तीखी और सनसनीखेज प्रतिक्रिया दी है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए मोहन भागवत ने कहा, हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है, फिर RSS के पंजीकरण पर सवाल क्यों? उन्होंने कहा कि RSS एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, जिसका उद्देश्य भारत को मजबूत करना है। यह कोई सत्ता की लालसा रखने वाला समूह नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर गैर जरूरी विवाद पैदा करने का आरोप लगाया। भागवत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार में RSS की विचारधारा पर लगातार हमला किया है। यह बयान हिंदुत्व की राजनीति और धर्मनिरपेक्षता की बहस को और हवा दे गया है। पंजाब की राजनीति से जुड़ी एक अत्यंत सनसनीखेज खबर है, जिसमें दुष्कर्म के आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा कथित तौर पर ऑस्ट्रेलिया भाग गए हैं। विधायक पर उनकी एक रिश्तेदार ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पंजाब पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार करने के लिए कई जगह छापेमारी की, लेकिन वह देश से बाहर भागने में सफल रहे। इस घटना ने आप सरकार की कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के दावों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस ने अब विधायकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। यह खबर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त वायरल है और विपक्ष ने मुख्यमंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। अगर आपको खबर पसंद आई हो और आप लगातार इस तरीके की खबरें सुनना चाहते हैं, इनसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे सभी खबरें आपके पास समय से पहुंच जाएं। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।